नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आज बात करेंगे कुछ अन्य कोडों के बारे में। तो आज कुछ अन्य कोडों में जो हमारा लास्ट टॉपिक आज है, ठीक, कोडों के बारे में लास्ट टॉपिक है। इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो हमारा शीर्षाभिमुख कोड है। क्या है? शीर्षाभिमुख का संगत कोड। तो शीर्षाभिमुख कोड, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने समांतर रेखा के बारे में बात की, वो तिर्यक रेखा के बारे में बात किया था, ठीक है। तो समांतर रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है। समांतर रेखा का मतलब होता है भाई कि ऐसी दो रेखाएं, दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पे क्या होती है, बराबर होती है, और वे एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद न करें। एक कंडीशन होता है समांतर के लिए, इसे पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे तिर्यक रेखा क्या होती है, उसमें क्या होता है कि ऐसी दो रेखा, दो से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी किसी बिंदु पे क्या होती है, मतलब कि काटती हैं, तो उसमें जो तिर्यक रेखा होती है उसके लिए कंडीशन क्या बनता है कि भाई ये हमेशा किसी न किसी एंगल पर झुकी होती है, जो समांतर होती है झुकी हुई नहीं होती है, ठीक है। तो जो शीर्षाभिमुख होता है उसमें इस समांतर और तिर्यक रेखा का बड़ा रोल है, ठीक है। देखिए हम जैसे समांतर रेखा ले लेते हैं तो इसमें शीर्षाभिमुख, ध्यान से पहले इसको तोड़ते हैं। जैसे शीर्षाभिमुख को जब तोड़ेंगे यहाँ पे, तो शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष के विपरीत दिशा में, ठीक है, शीर्ष के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे शीर्ष के विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा देखें, जैसे कोण हमारा होता है, ये हमारा कोण है, तो कोण का ये हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है। क्या होता है? ये शीर्ष होता है। इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। बात समझ में आगे? अब इस शीर्ष के विपरीत दिशा में जब कोई कोण बनता है तो उसे हमेशा क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। बातें समझ नहीं? ये हमारा कोण है, ठीक है। अब इस कोण के विपरीत दिशा में जब किसी कोण का निर्माण होता है, जब कोई कोण बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। बात में आगे? अब देखिए ये शीर्ष है, इसके विपरीत दिशा में जब कोई कोण बनेगा तो उसमें कंडीशन क्या बनता है कि शीर्षाभिमुख कोण के जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं सारे, वो हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा कोई, मानते देखिए हमारी कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये मानते हमारी कोई यल रेखा है, इसको कोई यल रेखा है, इसको कोई यम रेखा क्या क्रॉस कर रही है, किसी बिंदु पे मान लीजिए क्रॉस कर दी, यानी ये हमारा ओ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ठीक है, तो इसका शीर्ष यही होगा। इसके शीर्ष के विपरीत दिशा में जो हमारा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला कोण बन रहा है, ये हमेशा क्या है, इसके शीर्ष के विपरीत दिशा में बन रहा है, तो यह वाला जो कोण होगा हमेशा इसका क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। और शीर्षाभिमुख कोण के लिए कंडीशन क्या होता है कि हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात में आगे? अब देखिए यह इसका शीर्षाभिमुख होगा तो इसका शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर यह यक्ष है तो यह भी यक्ष ही होगा, अगर यह वाई है तो यह भी वाई ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो अब इसमें इस पर सवालें कैसे बनती, सवालें अक्सर इस पर बनती हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे समांतर कंडीशन में देख लेते हैं क्या होता है। समांतर कंडीशन, जैसे हमारी ये लाइन है, समांतर रेखा, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, मानते हैं हमारा यल है, हमारा क्या है, पी है, इसको मान लेते हैं क्या, हमारा ये कोई क्यू रेखा है, ठीक है। अब इस क्यू रेखा को कोई रेखा हमारी आकर क्या कर रही है, कोई हमारे टी रेखा कर मान लीजिए काट रहे हैं, ठीक है। अब जो टी रेखा काट रही है, जैसे ये समांतर रेखा है, जो जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ध्यान देना पे, तो हमेशा क्या होता है, एक सेम एंगल पे काटते हुए आगे बढ़ती है। बात में नहीं, सेम एंगल जब किसी समांतर रेखा होंगे तभी, ठीक है। तो समांतर रेखा यल, पी और क्यू, ये तीनों समांतर रेखा है, तो इसको कोई टी रेखा अगर काट रही है तो सेम एंगल पे ही काटेगी। जिस एंगल से इससे टकराएगी उसी एंगल से इससे भी टकराएगी, और उसी एंगल से क्या होगी, इससे एंगल इससे भी टकराएगा, ठीक है। अगर इसे 20 अंश में मान लीजिए टकरा रहे, ठीक है, तो इससे भी 20 अंश पे ही टकराएगी, और इससे भी क्या हो जाएगी, 20 अंश पे ही टकराएगी, ठीक है। बात में कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं पे। अब देखिए ये 20 अंश, अक्सर इस पर सवाल पूछ लिया करते हैं। आप सवाल कैसे पूछते हैं, ध्यान देना पे। जैसे हमारा कोई ऐसे सवाल एग्जाम कंडीशन दे दिया, ठीक है। अब मानते हैं एक लाइन और मान लेते हैं, तो यहाँ पे कोई तिर्यक रेखा मान लीजिए आकर काट दे, मान लीजिए कह दिया कि भाई हमारा 50 अंश का कोण है। अब पूछ दिया इसका मान, पूछ दिया है इसका मान कि भाई यह यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। सवाल इस पर ऐसे ही बनते हैं। अब यक्ष का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान देना आप पे। ये हमारी रेखा है, यह रेखा जिस कोण से इसे टकराएगी उसी कोण से इससे भी टकराएगी, और उसी कोण से इससे भी टकराएगी, यानी यह कोण 50 अंश है, तो ये भी हमारा 50 होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, 50 होगा। तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा,
50 हो जाएगा। ठीक है, जब यह हमारा 50 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण कौन है, यह यक्ष है। बात में आगे, अब यक्ष हमारा 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यक्ष का मान सिंपल से हम लिख देंगे कितना, 50 अंश हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी होती है। बात में नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इस पर इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बस। एक बार फिर से ध्यान देना। ठीक है, जब किसी कोण के शीर्ष के विपरीत दिशा में किसी कोण का निर्माण होता है तो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कंडीशन इसके लिए हमेशा क्या होता है कि भाई ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस में आ गए। तो आज के दिन बस इतना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में।